अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन क्या है और वैक्सीनेशन की जो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी है वो क्या है, एम ऑफ वैक्सीनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन क्या है। तो हम डिस्कस करेंगे वैक्सीनेशन है क्या, वैक्सीन है क्या। बेसिकली वैक्सीन एक सस्पेंशन है लिविंग या फिर किल्ड पैथोजिन का, जो मर चुके होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करने के लिए या बनाने के लिए जो नॉन पैथोजिन होते हैं, या फिर उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है जो कि इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून रिस्पॉन्स के अलावा इनके रिसेप्टेंट में काफ़ी होती है प्रिवेंट करने के लिए किसी को डिज़ीज़ को, किसी भी डिज़ीज़ को, वो वैक्सीनेशन कहलाती है, वो वैक्सीन कहलाती है। हम कह सकते हैं वैक्सीन is a suspension of living or killed pathogen microorganism modified to make it non-pathogenic and administration of which induce immune response in the recipient sufficient to prevent some diseases। अगर हम बात करें वैक्सीनेशन की, तो वैक्सीनेशन जो होती है बेसिकली ये मॉडिफाई कर रही होती है या नॉन पैथोजिन जो होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के को उनको इंड्यूस कर रही होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि प्रिवेंट होती हैं मेडिसिन वगैरह उनको बचाने के लिए, मतलब सफिशेंट होती हैं, जो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं रिसेप्टेंट्स उनके खिलाफ या उनकी जो प्रिवेंशन होती है उन डिजीज़ के खिलाफ। अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो इसकी जो प्रिपरेशन है या हम यूँ कह लें कि वैक्सीन जो है ये प्रिपरेशन है जो कि यूज़ की जाती है इम्प्रूव करने के लिए इम्यूनिटी को, जो कि पार्टिकल डिज़ीज़ होती है, जो कि महसूस डिज़ीज़ की होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए, या फिर यूँ कह लें कि वैक्सीन की जो प्रिपरेशन है इसलिए की जाती है, इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि इंसानी बॉडी की क़ुव्वत मदाफ़त को स्ट्रॉन्ग किया जाए। ये जो टर्म्स थी वैक्सीन, ये जो ड्राइव्ड हुई है एडवर्ड जेनर से, इन्होंने यूज़ किया काउपॉक्स को, इन्होंने काउपॉक्स को यूज़ किया और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन जो ह्यूमंस की है उसमें प्रोवाइड किया और प्रोटेक्शन के लिए इसके खिलाफ स्मॉल पॉक्स का यूज़ किया। फिर इन्होंने इस पर काम किया लुईस पास्चर ने और कुछ और साइंटिस्ट ने। ये वैक्सीनेशन जो है बेसिकली ये सस्पेंशन लिविंग किल्ड पैथोजिन होती हैं, या फिर हम यूँ भी कह सकते हैं ये वैक्सीन्स जो होती हैं ये मे बी डेड और इनएक्टिव ऑर्गेनिज्म, या फिर प्यूरिफाई करता है प्रोडक्ट्स वगैरह को। वैक्सीन जो होती हैं प्रोफाइलेटिक भी होती हैं, जो प्रिवेंट कर रही होती हैं, या इफ़ेक्ट्स जो होते हैं फर्दर इन्फेक्शन के उनको कंट्रोल वगैरह करने के लिए भी। बेसिकली जो डेवलपिंग होती है इसमें इम्यून सिस्टम की, या सिंपली हम इम्प्रूविंग की बात करें कि इम्प्रूविंग इसकी इम्यूनिटी की किस तरह हो रही होती है। अगर हम बात करें इसके इम्प्रूव इम्यूनिटी की, तो वैक्सीन जो होती है ये इम्प्रूव्स भी कर रही होती है इम्यूनिटी को पार्टिकल डिजीज़ में। अगर हम कहें बात करें इसके इम्प्रूव्स की, तो बेसिकली जो डेवलपिंग इम्यूनिटी होती है इसकी इम्प्रूवमेंट की, उसमें ये इम्यून सिस्टम होता है रिकॉग्नाइज किया जाता है वैक्सीन एजेंट से, जो कि डिस्ट्रॉय करती है, और फिर विरुलेंट जो वेरिएंट होता है एजेंट का वो दोबारा से बॉडी में रिकॉग्नाइज किया जाता है प्रोटीन कोड जो वायरसेस के होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और ये प्रीपेड करता है या न्यूट्रलाइज किया जाता है उन टारगेट एजेंट्स को जो पहले इसमें इंटर किए जाते हैं सेल्स में। आफ्टर देन इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है और डिस्ट्रॉय किया जाता है जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं। हमें कोई डिजीज़ वगैरह होती है बिफोर द एजेंट, हमें एजेंट से पहले, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाता है बहुत ज़्यादा नंबर्स में। आफ्टर देन वैक्सीनेशन जो होती है वो कंट्रीब्यूट करती है एरेडिकेशन को स्मॉल पॉक्स के, जो कि मोस्ट कॉन्टेजियस या डेडली डिजीज़ होती है एक इंसान में। अदर डिजीज़ जो होती हैं जैसे कि पोलियो, मीज़ल्स, मम्प्स, चिकन पॉक्स, टाइफाइड, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये कॉमन होती हैं, और 100 ईयर को पहले इनकी वैक्सीनेशन की बहुत ज़्यादा रेंज थी, इनको बहुत ज़्यादा इनकी वैक्सीनेशन प्रिपेयर की गई। आफ्टर देन वो डिस्कस अबाउट द एम ऑफ वैक्सीनेशन। अगर हम एम ऑफ वैक्सीनेशन की बात करें, तो एम ऑफ वैक्सीनेशन में ये इंडिविजुअली इंड्यूस कर रही होती है प्राइमरी स्टेट को, जो कि कंटेंट कर रही होती है जो रेलिवेंट होते हैं इन्फेक्शन, या मोर रैपिडली अफेक्ट कर रही होती है सेकेंडरी रिस्पॉन्स को, और उसकी जो आगे प्रिवेंशन की तरफ जा रही होती हैं डिजीज़ की तरफ, तो ये प्राइमरी एम जो होते हैं उसको एलिमिनेट कर रहे होते हैं उस डिजीज़ को। अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं एम ऑफ वैक्सीनेशन में। अगर हम एम ऑफ वैक्सीनेशन को देखें
तो ये इंडिविजुअली इंड्यूस करती है प्राइमरी स्टेट को ना। तो अगर हम बात करें तो आइडियल वैक्सीनेशन भी इसमें आ जाती है। सम इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जैसे कि होती हैं आइडियल वैक्सीनेशन की, जैसे कि नॉन पैथोजेनिक जो होते हैं, ये नॉट काज ओरिजिनल डिजीज़, ये वजूहात नहीं बनते किसी भी डिज़ीज़ के लिए जो ओरिजिनल तौर पे होती है। इम्यूनोजेनिस्टिक, हमारी जो क़ुव्वत मदाफ़त होती है स्ट्रॉन्गली इम्यूनोजेनिक जो होती है प्रोड्यूस की जाती है एंटीबायोटिक्स, उसके कोई भी डिज़ीज़ होती है उसके अलावा। एफिशिएंसी, ये जो होती है क़ुव्वत मदाफ़त की एफिशिएंसी को ग्रेड किया जाता है 90%। आफ्टर देन है अफेक्ट कितना होता है जब ये हमारे गले में दी जाती है व्हेन गिवन ऑरली, तो अफेक्ट इसका शो होता है। प्रोड्यूस होती है लॉन्ग लिव्ड इम्यून, मतलब ये फुल लॉन्ग होती है। उसके बाद लो कॉस्ट होती है, इंड्यूस होती है वाइड रेंज में, और कंपैटिबल होती है एडमिनिस्ट्रेशन वैक्सीन में, और स्टेबल की जाती है जेनेटिकली और थर्मली। आफ्टर देन we discuss about the some types of vaccination. There are some types of the vaccination, जैसे कि हमारे पास वैक्सीनेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन के बारे में। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन क्या है? बेसिकली ये कन्वेंशनली यूज़ की जाती है, और जो लाइव वायरल बैक्टीरिया वैक्सीनेशन होते हैं ये कंसिस्ट होती हैं मोन्टेंट वाइल्ड टाइप माइक्रोब्स से, जो कि लिमिटेड होती हैं एबिलिटी को इन्फेक्ट करने के लिए, या हम सिंपली बात करें तो ये होल एजेंट वैक्सीनेशन भी होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन, दीज आर द कन्वेंशनली यूज्ड। बेसिकली ये जो है कन्वेंशनली इसका यूज्ड होता है, या हम सिंपली कह लें कि जो ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीनेशन है, बेसिकली इसमें जो वायरल बैक्टीरिया वैक्सीनेशंस होती हैं ये कंसिस्ट होती है मोटेंट्स पे या वाइल्ड टाइप माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे, जो कि लिमिटेड होते हैं, और एबिलिटी जो होती है इनके इन्फेक्शंस की वो बॉडी पे होती है। बैक्टीरियल वैक्सीनेशन हो सकती है कोई, ये मीज़ल्स हो सकते हैं, कोई पोलियो हो सकता है, येलो फीवर स्मॉल पॉक्स हो सकते हैं, वायरल वैक्सीनेशंस हो सकती हैं। ये प्रिपेयर की जाती हैं सेम मेथड से, जिनको किल किया जाता है वैक्सीनेशन से, या इसका जो प्रोसेस होता है स्टीरिलाइजेशन का उसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें तो ये लाइव अटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीनेशन जो है ये मेड होती है कुछ वीकन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो हमारे पास होते हैं मीज़ल्स टाइफाइड वैक्सीनेशन, या फिर सिबियन जो पोलियो वैक्सीन होती है हमारी ओरल कैविटी में हम यूज़ करते हैं, ओरल में यूज़ कर देते हैं। अगर हम बात करें इनएक्टिव की, तो बेसिकली जो लाइव अटेन्यूएटेड होल एजेंट वैक्सीनेशन होते हैं उसमें किल्ड वैक्सीनेशन भी की जाती है, हिट्रोलोगस वैक्सीनेशन भी होती है, सबयूनिट वैक्सीनेशन भी होती है। अगर हम बात करें इनएक्टिव होल एजेंट की, तो इनएक्टिव होल एजेंट में वैक्सीनेशन जो होती है वो बनाई जाती है माइक्रोब्स से, जो कि किल किए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास वैक्सीन बनाई जाती है रैबिस के अगेंस्ट, इन्फ्लुएंजा या कोलेरा के अगेंस्ट, तो ये वाली जो होती हैं ये किल की जाती हैं पहले, तो फिर उनसे वैक्सीनेशन तैयार की जाती है। आफ्टर देन है हमारे पास टॉक्सिड्स। व्हाट इज़ टॉक्सिड? ये हमारे पास टाइप ऑफ वैक्सीनेशन की थर्ड टाइप है। टॉक्सिड में क्या होता है? बेसिकली ये वैक्सीनेशन तैयार की जाती है इनएक्टिव टॉक्सिक कंपाउंड से, जो कि वजह बनती है, जो उसके जो काजेज़ होते हैं वो बीमारी होती है, वो रेदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। एग्जांपल्स के तौर पर अगर हम देखें तो टॉक्सिड बेस्ड जो वैक्सीनेशन होती है उसमें टेटनस और डिप्थीरिया वगैरह इंक्लूड होते हैं। आफ्टर देन है सब यूनिट वैक्सीनेशन, इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ वैक्सीनेशन, ये भी वैक्सीन्स की ही टाइप होती है। अगर हम सब यूनिट वैक्सीनेशन की बात करें तो ये बनी होती है उन एंटीजेनिक फ्रेगमेंट्स से या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बेस्ट स्टिमुलस होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स का, जैसे कि फॉर एग्जांपल वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस होते हैं। आफ्टर देन हम बात करेंगे कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन के बारे में बात करें तो ये कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, इनके आउटर कोट्स जो होती है, जो बाहर वाली इनकी कोटिंग या लेयर होती हैं, डेट आर पोरली इम्यूनोजेनिक, उनमें इतनी क़ुव्वत मदाफ़त नहीं होती
तो बाय लिंकिंग द आउटर कोर्स, जो बाहर इसके आउटर कोर्ट्स होती हैं प्रोटीन की टॉक्सिन्स के अंदर, तो ये इम्यून सिस्टम जो होता है उसकी तरफ रिकोगनाइज की जाती हैं पॉलीसेकेराइड्स ने, और जो प्रोटीन जो होती हैं एंटीजन की, ये जो अप्रोच करती हैं या यूज़ की जाती हैं इन्फ्लुएंजा टाइप जैसे बी वैक्सीनेशन में होती है। आफ्टर देन हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन को। ये जो होती है ये भी टाइप है वैक्सीन्स की, और इसमें वैक्सीन जो होती हैं वो कंटेन होती है माइक्रोबियल फ्रैक्शन प्रोड्यूस पे, जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है। लाइक जैसे कि हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी इस पे कहते हैं, और जेनेटिक वैक्सीनेशन जैसे कि इंसुलिन वगैरह, हार्मोन्स वगैरह में यूज़ हो रही है। थैंक यू सो मच, ये था हमारा आज का लेक्चर।